हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भक्ति की लहर 623 में। दोस्तों, अयोध्या से दूर तमसा नदी के किनारे घने वन में वाल्मीकि ऋषि का आश्रम था। यह स्थान न केवल तपस्या का बल्कि ज्ञान और वीरता की शिक्षा का भी केंद्र था। यहीं पर माता सीता अपने दोनों पुत्रों लव और कुश के साथ साध्वी जीवन बिता रही थी। दोनों बालक धनुर्विद्या, शास्त्र, वेद और शौर्य से अद्वितीय हो चुके थे। एक दिन प्रातः काल जब सूरज के सुनहरी किरणें नदी के जल पर चमक रही थी, वाल्मीकि जी ने आश्रम के आंगन में दोनों भाइयों को बुलाया। पुत्रों, आज हमारी आश्रम पूजा के लिए एक विशेष कमल चाहिए जो साधारण नहीं है। वह नीलोत्पल कहलाता है और वह केवल नागदीप के कुंड में खिलता है। लव और कुश, गुरुवर, हम अवश्य वह कमल लाएंगे, चाहे जितनी कठिनाई हो, हम पीछे नहीं हटेंगे। दोस्तों, अगर हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि दोस्तों हम आप लोग के लिए ऐसे वीडियो हमेशा लाते रहते हैं। दोस्तों, लव और कुश अपने धनुष बाण, छोटी सी थैली में फल और जल लेकर वन की ओर निकल पड़े। वन में पक्षियों का कलरव, हिरणों की छलांग और दूर से बहते झरनों की आवाज उन्हें आनंद दे रही थी। रास्ते में एक वृद्ध साधु मिले जिन्होंने चेतावनी दी, बालकों, नागदीप जाने का मार्ग खतरनाक है। वहाँ एक विशाल सर्प रहता है जिसे लोग अंतर्नाग कहते हैं। वह अपने क्षेत्र में किसी को भी आने नहीं देता। लेकिन दोनों भाइयों का संकल्प अडिग था। वे आगे बढ़ते गए। जैसे जैसे वे नदी के किनारे बढ़े, वातावरण बदलने लगा। गहरे पेड़ लताओं से लिपट शाखाएं और एक ठंडी धुंध ने रास्ता घेर लिया। कुछ ने धीरे से कहा, भैया, लगता है यह साधारण स्थान नहीं है। हाँ, यह वही मार्ग होगा जिसे साधु ने बताया था, सावधान रहो। अचानक झाड़ियों में ससराहट हुई। दोनों ने धनुष पर बाण चढ़ा लिया, लेकिन वह तो एक घायल मोर था। उन्होंने उसे पानी पिलाया और आगे बढ़ा। कई घंटों की यात्रा के बाद वे एक विशाल झील के किनारे पहुंचे। झील का जल गहरा नीला था और बीच में एक छोटा सा द्वीप दिखाई दे रहा था जहां चमकते नीले कमल खिले हुए थे। लेकिन जैसे ही वे नाव खोजने लगे, पानी में लहरें उठी और एक विशाल चट्टान जैसे आकार का साया उनके सामने आया था। वह अंतर्नाग था। दोस्तों, सर्प का फन इतना बड़ा था कि वह एक पेड़ की छाया ढक ले। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल और उसकी हुक्कार से हवा कांप उठी। दोस्तों, कौन है तुम? दोस्तों, सांप सर्प ने बोला, कौन है तुम, मेरे कुंड में प्रवेश करने वाले? क्या तुम्हें जीवन प्रिय नहीं है? लव ने बोला, हम वाल्मीकि ऋषि के शिष्य हैं, माता सीता के पुत्र। हम केवल एक कमल लेने आए हैं, किसी को हानि पहुंचाने नहीं। अंतर्नाग ने कहा, कमल? यह नीलोत्पल मेरी रक्षा में है। इसे केवल वही ले जा सकता है जो 3 परीक्षाएं पार करे। सर्प ने पहला कार्य सुनाया, तुम्हें इस कुंड के पास स्थित मणि गुफा से रत्न लाना होगा। गुफा में अंधकार, जाल और मायावी भ्रम होंगे। लव आगे बढ़ा, कुछ पीछे। अंदर चमत्कारों की भीड़, सांपों के फन और झूठी दीवारों के भ्रम। लेकिन लव ने मंत्रों और अपनी चपलता से रत्न प्राप्त किया। अंतर्नाग ने कहा, अब तुम्हें इस कुंड के तट पर खिले विष कमल को तोड़ना होगा, जो छूते ही विष बन छोड़ता है। कुछ ने अपनी बुद्धि लगाई, नदी से गीली मिट्टी लेकर कमल के तने को ढका और बिना छुए उसे तोड़ दिया। अंतर्नाग ने अंतिम परीक्षा रखी, मेरे प्रश्न का उत्तर दो। यदि असत्य बोला तो तुम्हें यहीं रोक लूंगा। प्रश्न है, सबसे बड़ा बल क्या है? धन, अस्त्र और कुछ और? लव और कुश ने एक स्वर में उत्तर दिया, सत्य और धर्म सबसे बड़ा है। सर्प ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने परीक्षा उत्तीर्ण की, नीलोत्पल तुम्हारा है। सर्प ने अपने फन से झील के मध्य से सबसे सुंदर नीलोत्पल तोड़कर उन्हें दिया। कमल का रंग गहरा नीला जैसे रात का आकाश और उसमें दिव्य सुरंग थी। अनंतनाग ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारे भीतर वही तेज है जो महान राजाओं में होता है।
एक दिन तुम अपने पिता से मिलोगे और धर्म के लिए खड़े होंगे। लव और कुश हैरान हुए, लेकिन सर्प ने और उसे कुछ नहीं कहा। एक वक्त वे कमल लेकर वाल्मीकि आश्रम पहुँचे। पूजा में कमल अर्पित हुआ और पूरा वन दिव्य सुगंध से भर गया। वाल्मीकि जी ने कहा, पुत्रों, आज तुमने केवल कमल नहीं बल्कि साहस, धैर्य और सत्य की विजय पाई है। माता सीता ने अपने पुत्रों को गले लगाया, लेकिन उनके मन में एक हलचल थी। क्या वह समय आ गया है जब वे अपने पिता से मिलेंगे? दोस्तों, उस रात आकाश में पूर्णिमा का चांद था। लव और कुश चुपचाप आसमान देखते रहे, मानो भविष्य में आने वाले किसी बड़े युद्ध की आहट सुन रहे थे। और कहीं दूर अयोध्या में श्री राम को भी एक अनजाना आकर्षण महसूस हुआ। दोस्तों, ये कथा आपको कैसा लगा? कथा दोस्तों थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर लेकर आते हैं कोई और कथा। तब तक के लिए धन्यवाद।